करता है। SYL यानी सरयू यमुना लिंक नहर। इस परियोजना को लाने का मकसद रावी व्यास नदी का दोनों राज्य पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारा कर कैनाल के जरिए किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना था। ऐसा माना जा रहा था कि इस परियोजना के अमल में आने के बाद हरियाणा में खेती योग्य जमीन को पर्याप्त पानी मिलेगा और किसान इस पानी से बेहतर पैदावार कर पाएंगे। हरियाणा ने SYL के लिए 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए, जबकि 31 मार्च 1979 को 1.5 करोड़ रुपए पंजाब को दिए। हरियाणा ने अपने हिस्से का निर्माण 1980 में ही पूरा कर लिया। दिसंबर 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौजूदगी में हुए समझौते के तहत पंजाब को 4.22 MAF और हरियाणा को 3.5 MAF जल बंटवारे पर सहमति बनी थी। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि पंजाब ने ना तो नहर पूरी की और ना ही हरियाणा को पानी देने पर राजी हुआ। SYL हरियाणा और पंजाब दो राज्यों के बीच लड़ाई का अखाड़ा बनकर रह गया है। हर बार पंजाब की तरफ से इस मुद्दे पर पूरी तरह से अड़ियल रुख अपनाया जाता है, लेकिन पहली बार केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इतनी गंभीर दिख रही है। पंजाब ने 1982 में अपने क्षेत्र में SYL नहर का निर्माण शुरू किया। 24 जुलाई 1985 में तत्कालीन PM राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच दी पंजाब सेटलमेंट नाम से फिर समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक 15 अगस्त 1986 तक नहर का काम पूरा होना था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। रावी ब्यास जल ट्रिब्यूनल ने 30 जनवरी 1987 को पंजाब को 5 MAF और हरियाणा को 3.83 MAF पानी देने का फैसला किया। 1990 में नहर का काम 85% पूरा हो गया। इसके बाद पंजाब ने नहर के काम को पूरी तरह से रोक दिया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को काम पूरा करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब के मुकरने पर यह काम खुद केंद्र को करना होगा। फिर भी नहर का काम जब शुरू नहीं हुआ तो हरियाणा सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। दरअसल 33 साल पहले शुरू हुई SYL परियोजना पंजाब सरकार की बेरुखी की वजह से ही पूरी नहीं हो पाई है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार ने हमेशा ही टाल मटोल का रवैया अपनाया है। यही नहीं, साल 2004 में तो पंजाब विधानसभा ने एक कानून पास कर दिया था, जिसके तहत हरियाणा और पंजाब के बीच हुए सभी जल समझौते रद्द हो गए थे। 4 जून 2004 को भी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को अपने हिस्से का काम पूरा करने को कहा। इसके बाद भी 12 जुलाई 2004 को पंजाब विधानसभा ने रावी ब्यास के पानी में हिस्सेदारी के संबंध में पंजाब सरकार की तरफ से किए सभी पुराने अंतर्राज्यीय समझौतों को खारिज कर दिया। इसी को अमली जामा पहनाने के लिए पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 पास किया गया था। ऐसे में रावी ब्यास नदी के पानी बंटवारे को लेकर जिस तरह का अड़ियल रुख पंजाब दिखाता रहा है, इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाना केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फोकस हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राजेश चौहान और चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी के साथ ये रिपोर्ट। तो लगातार ये विवाद बरकरार है और हरियाणा आज भी बंटवारे के बाद, पंजाब से अलग होने के बाद पानी की अपनी मांग कर रहा है और पंजाब की तरफ से यानी कि प्रकाश सिंह बादल की तरफ से साफ कह दिया गया पिछले दिनों कि एक बूंद पानी नहीं है फालतू पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए। तो SYL को लेकर पहले भी राजनीति कम नहीं हुई। जब भी दो दल, हमें कहें कि जब भी जो दल सरकार में आया, जोर शोर से उसने SYL के मुद्दे को उठाया, लेकिन सुलझा नहीं कभी भी ये मुद्दा। तो हम आज आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में SYL के इतिहास से लेकर अभी तक यानी कि वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है, ये जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने 45 दिनों में एक रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है। वो रोड मैप का जिक्र किया है उन्होंने, जिसके मुताबिक एक और बात वो कहती नजर आई कि पंजाब में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। ऐसे में ये एक बेहतरीन मौका है इस विवाद को
सुलझाने का। वो अलग मसला है कि पंजाब की तरफ से साफ तौर से ये कह दिया गया कि पंजाब के पास एक बूंद पानी नहीं है फालतू हरियाणा को देने के लिए। वहीं हरियाणा का ये कहना है कि लंबे वक्त से जो हरियाणा का हक बनता है बंटवारे के बाद से, और एसवाईएल का जिक्र भी हरियाणा करता है, पंजाब को वो पानी देना चाहिए। तो एसवाईएल को लेकर पहले भी राजनीति कम नहीं हुई। जब भी जोदल सरकार में आया उसने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और ये कहे कि बहुत से सियासतदानों की सियासत इस मुद्दे पर चमकी, लेकिन पानी जो है अभी तक नहीं मिला। एसवाईएल एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा चुनाव के वक्त जोर शोर से उठाया गया, चाहे राजनीतिक दल पक्ष में रहे या फिर विपक्ष में। उन्होंने लोगों के लिए अपने आप को सबसे बड़ा हिमायती होने का दावा करते हुए इसे जोर शोर से उठाया। एसवाईएल तो कभी की खुद जाती। जब राजीव लोंगवाल समझौता हुआ था उसके आधार पे एसवाईएल और हरियाणा को कभी का पानी मिल जाता। उसका विरोध जो है इनेलो ने किया था उस टाइम, और कुछ नाम था इस पार्टी का। नहीं, अगर वंचित है हरियाणा अपने पानी के हक की नहीं मिला है तो उसका केवल और केवल जिम्मेवार ये इनेलो, उस समय की क्या पार्टी का नाम था मेरे को याद नहीं, क्योंकि हर बार पार्टी का नाम बदलते। हालांकि दूसरी तरफ एसवाईएल को लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को घेरने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान इनेलो ने भी इसे खूब उठाने की कोशिश की थी। और अगर मुख्यमंत्री नहीं बुलाएगा तो हम स्वयं अपनी पार्टी की तरफ से इस इश्यू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और पूरे प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के इस सारे इश्यू को लोगों को इससे अवगत कराएं। और जरूरत पड़ी तो इसके लिए अगली और बड़ी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजियां तो यूं ही होती रहेंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एसवाईएल के जरिए दक्षिणी हरियाणा के जो लोग तरस रहे हैं उन्हें पानी कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। इसी के साथ फोकस स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए फोकस हरियाणा के साथ। नमस्कार।